हेलो दोस्तों। सीआईबी का काउंटडाउन तो काफी दिन पहले से शुरू हो गया था, लेकिन अब बारी आपकी आई कि आपका ये एग्जाम मिस ना हो, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दी। अब इस प्रिपरेशन को जब आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन की डेट जो है ओपन कर दी है 1 अप्रैल से। कल कुछ प्रॉब्लम रही थी, बाद में ये प्रॉब्लम सारी दूर हो गई हैं और अब लोगों के रजिस्ट्रेशन होने लग गए हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी भर लेंगे अगर आप सेंटर, तो आपका मन चाहा सेंटर मिल जाएगा। अगर आपने इसमें देरी करी तो लास्ट टाइम 300-300 किलोमीटर दूर तक सेंटर नहीं मिले थे, तो ऐसा मत कीजिए। और हाँ, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पुराने वाले ऑप्शंस जो क्रेडिट्स हैं, या आपने पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है तो उसको फॉरगो करना है या उसको कंटिन्यू करना है, उससे आपको कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है मैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट की ओर। तो वेबसाइट में जो आईआईबीएफ की वेबसाइट है, उस वेबसाइट में सीआईबी एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो 1 अप्रैल से पहला वाला जो स्लॉट दिया हुआ है वो 7 अप्रैल तक दिया हुआ है। देखिए 7 अप्रैल में नॉर्मल फीस लगेगी। अब बात आती है नॉर्मल फीस की। देखिए, अगर आप ओल्ड पैटर्न पे या कैरीड ओवर कर रहे हैं अपने, या ओल्ड पैटर्न पे आपको कोई भी क्लियर पेपर नहीं हुआ बट आपके पास 3 या 4 चांस हैं, तो उस कंडीशन में आप एवरी रजिस्ट्रेशन पे 1300 प्लस जीएसटी का आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग पुराने बिल्कुल भूलना चाहते हैं, यानी अगले 6 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट को ऑप्ट करके अपना सीआईबी पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि वो इस चीज को छोड़ के सीधे सीधे डायरेक्टली 5000 प्लस जीएसटी दे करके वो अपना रजिस्ट्रेशन फ्रेश कराएंगे। उनको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे प्योरली, और उन 6 में से एनी 5 मिलेंगे। 6 अगले 3 साल में 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन एनी 5 वो कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई एक में बीच में छोड़ भी सकते हैं। तो 5 अटेम्प्ट में उनको सीआईबी के 5 पेपर क्वालिफाई करने हैं, और क्राइटेरिया अभी भी एग्रीगेट वाला है। यानी अगर आप एक सिंगल पेपर में आप 50 तो पास होने वाले प्लस 20 और यानी 70 ले आते हैं, तो बाकी रिमेनिंग पेपर में आपका काम 45 मार्क्स से भी चल सकता है। ठीक है। 7 अप्रैल तक अगर आप नहीं कर पाते, पहली बात तो हमारी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि आपको कर लेना चाहिए। बाई चांस भूल गए, नई वीडियो बाद में देखा आपने, उस कंडीशन में 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक, यानी एक वीक का समय और दिया। इसमें थोड़ा सा 100 रुपये आपको फीस एक एडिशनल देनी पड़ेगी नॉर्मल फीस के साथ। अगर आप तब भी नहीं कर पाते तो नेक्स्ट स्लॉट आपको मिलेगा 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, जिसमें आपको 200 की एक एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो बात है रजिस्ट्रेशन की। और जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल पहले ही बताया था, एक बार आपको फिर रिकॉल करा देते हैं। एग्जामिनेशन का शेड्यूल है 10 जून को आपका फर्स्ट पेपर होगा, और उसके बाद 11 को सेकंड। अब ये जो नेक टू नेक एग्जाम है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। यानी एबीएम और बीएफएम नेक टू नेक, यानी आपको 10 जून से पहले ही दोनों पेपर की तैयारी पूरी कर लेनी, क्योंकि एक रात में बहुत ज्यादा कवरेज नहीं हो पाती। आप 8-10 घंटा पढ़ सकते हैं, तो 1-2-3-4 चैप्टर ही पढ़ सकते हैं 8 घंटे में। ठीक है, क्योंकि रिवीजन में कोई चीज छोड़नी नहीं होती, अगर छोड़ी तो वही एग्जाम में आ गई। तो आपको 10th 11 में दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज में एग्जाम है, एबीएम और बीएफएम का। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है 18 को, आपको 7 डेज का टाइम मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है 14 को, आपको अगेन टाइम मिला। लेकिन फिर आपका जो इलेक्टिव पेपर है उसमें फिर आपका ये दोनों पेपर कॉन्जिक्यूटिव डेज में है, तो ये ऑप्शनल पे है। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले 2 पेपर पहले से तैयार करने हैं, और जो लास्ट का इलेक्टिव है उसमें भी आपको टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो जब टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा पहले तो पढ़ना पड़ेगा, या इस तरह से करना है कि जो लास्ट के 2 पेपर हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन और बिजनेस लॉ वाला है, ये जेआईबी से रिलेटेड है। जिन लोगों ने जेआईबी अभी बहुत बढ़िया एलआरबी का पेपर पढ़ के पास किया हुआ है, उनको यहाँ थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जो आपका ऑप्शनल पेपर है, उस ऑप्शनल पेपर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले से, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाए। और ऑप्शनल पेपर की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल पेपर में वही 5 पेपर आपके हैं। देखिए, रूरल बैंकिंग का पेपर है। जिन लोगों को जो आरआरबी में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, या नाबार्ड में है, उन लोगों के लिए रूरल बैंकिंग अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले पेपर की, जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। उन लोगों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा रहेगा जिन्होंने या तो एमबीए किया हुआ है अच्छी तरह से,
या वो एबीएम के सी मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरह तैयार कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि फिर आपको 25-30% का वेटेज डायरेक्ट मिल जाएगा, अच्छी तैयारी उधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा। आईटी बिल्कुल सेपरेट है, इसका किसी भी पेपर से कोई भी लिंक नहीं है। और जो लोग एटीएम वगैरह के चैनल देख रहे हैं, एटीएम स्विच सेंटर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए पेपर जरूर हेल्पफुल हो सकता है, या आईटी बैकग्राउंड से। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो जो बीएफएम का बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, जैसे खासकर से हमारी बेसल सीरीज चलती है, तो उस उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा इसमें, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग की बात करें, अगर आरबीआई में है या आप हेड ऑफिस में किसी ऐसी पोस्ट में जहाँ पे कंप्लायंस वगैरह देखते हैं, आप रेगुलेशंस देखते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो अप कराते हैं, अपने जो नीचे रीजनल ऑफिस से थ्रू ब्रांचों को मैसेज भेजते हैं, सर्कुलर बनाते हैं, उन लोगों के लिए सेंट्रल बैंकिंग अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये 5 पेपर के बारे में भी मैंने बता दिया, तैयारी के लिए बता दिया। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि जब तैयारी होती है तो हम लोग अपना एक क्रैश कोर्स लास्ट टाइम वाला वो भी हमारा लॉन्च हो चुका है। आप लोग क्रैश कोर्स का आपको पता ही है कि 60 से 70% कवरेज वहां मिलेगी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, तो उनको इन्हीं जो रिमेनिंग चैप्टर्स का उसका बेनिफिट मिल जाएगा। फीस डेफिनेटली उनकी कम होगी, जो इनिशियल फीस थी उतनी नहीं है। क्रैश कोर्स में फीस भी कम है। और अगर आप करना चाहते हैं वास्तव में जेआईबी को, सॉरी सीआईबी को, तो सीआईबी करने के लिए आपको ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। इस मौके को मत जाने दें, एक चांस अपना वेस्ट मत करें। अगर आप पूरे पेपर नहीं कर पाते तो भी कम से कम 2 या 3 पेपर अगर आप निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम में डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और जो मेहनती लोग हैं, जिन्होंने एलआरबी का जो पेपर जेआईबी का तो बहुत अच्छा किया हुआ है, उनका एक पेपर मैं मानता हूं कि आराम से निकलेगा और स्कोरिंग भी हो सकता है। बाकी 4 पेपर में वो काम कर सकते हैं। जो लोग पहले से सीआईबी को अच्छा प्रिपेयर करते, 1-2 मार्क्स से रह गए थे, वो लोग अभी से भी अगर रिवीजन चालू कर देते हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये बिना देरी करे हुए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपनी पढ़ाई कर लीजिए। क्लासेस हमारी सुबह और शाम मिलेगी। जो लोग फ्री में लाइव क्लास देखना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल ओपन ऑफर है। वो लोग हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लें। फ्री में लाइव क्लास भी वो देख सकते हैं। अपने नोट्स बनाएं और अपना सीआईबी जरूर पूरा करें। तो इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।